जय आरसीएम दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अजय प्रसाद, मधुबनी बिहार से, और मैं आपसे बात करने वाला हूं आज, आखिर आरसीएम ही क्यों करे। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से, आज से नहीं बहुत ज़माने से, आप अपने पिताजी के ज़माने से, आप अपने दादाजी के ज़माने से, उनके भी दादाजी के ज़माने से, किसी न किसी दुकान से आप सामान की खरीदारी करते आए हैं। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी सामान आप यूज़ करते हैं घर में, वो सामान आप किसी न किसी दुकान से खरीदते आए हैं। यहाँ भी दोस्तों सामान ही खरीदना है। आपने ज़माने से सामान खरीदा, लेकिन आपको कोई मुनाफा नहीं मिला आज तक। आप ईमानदारी से बताइए कि आपने इतना सारा सामान, आपका जो घर का खर्च है, नमक, तेल, साबुन, सर्फ, मसाला, कपड़ा, जूता, चप्पल, कॉपी, किताब, अपने सारा सामान का परचेजिंग किया आपने। चूंकि खर्च तो करना ही है आपको, आप बिना खर्च के नहीं रह सकते हैं, तो आप किसी न किसी दुकान से खरीदारी करते आए हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों। मैं जानता हूं, मैं आपसे पूछूंगा, आप नहीं बता पाएंगे कि आप जो सरसों तेल यूज करते हो वो किस कंपनी का है, आप जो रिफाइन यूज करते हो किस कंपनी का है, आप जो साबुन यूज करते हो किस कंपनी का है। बहुत सारा ऐसा आइटम है दोस्तों, अगर मैं इस पे बात करना शुरू कर दूं तो हो सकता है शाम हो जाए। लेकिन मैं तथ्य पे आता हूं कि आपने सामान परचेजिंग किया, आपको कोई फायदा नहीं मिला। कि सुई से हवाई जहाज, जो भी सामान बनता है दुनिया में, लगभग 55% लगता है उसका अपना मुनाफा लेकर, और 45% यानी 45% बीच के लोगों में बांट दिया जाता है। जैसे कोई कंपनी सामान बनाती है तो सबसे बड़ा प्रचार में खर्च होता है, उसका एड में खर्च होता है, आप भी जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं खर्च हो रहा है दोस्तों, तो इसी प्रचार में खर्च हो रहा है। फिर वो कंपनी क्या करती है, वो अपना सामान सीएनएफ को देती है, यानी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, और वो सीएनएफ क्या करता है, हर जिला में अपना वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। आप भी जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी का जिला में एक होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, होलसेलर को, यानी थोक दुकानदार को सामान देता है। और थोक दुकानदार क्या कौन जाता है, रिटेलर यानी खुदरा दुकानदार सामान लेता है। तो ये एक चैनल बना हुआ है सामान बेचने का, और ये जो बीच के लोग हैं, सीएनएफ से लेकर रिटेलर तक 45% पैसा वहां बट जाता है दोस्तों, और 100% में आप जिंदगी भर सामान खरीदते आए। आपके कमाई से, आपके सामान खरीदने से वो सारा व्यक्ति आज के डेट में अमीर है दोस्तों। यहाँ भी सामान ही खरीदना है। ये कंपनी कहती है कि मैं सीधा आपको सामान दूंगा घर पे, डायरेक्ट आप हमसे सामान लो, बस एक छोटा सा काम करो, आप अब मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर ले लो, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है आपको। एकदम दिमाग से निकाल लो, आप कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप नंबर लेना है। और यही काम अगर आप यहाँ करते हैं, आज मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, तो यही 45% पैसा आपके घर में जा सकता है दोस्तों, आपके घर में जा सकता है। पहला फायदा होगा कि यहाँ जो सामान बिकता है दोस्तों, ये ओरिजिनल बिल पे बिकता है, यानी हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं। मार्केट में क्या होता है, कितने लोगों के पास ओरिजिनल बिल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, कितने लोगों के पास ओरिजिनल बिल है। आप जो सामान खरीदते हैं, आप जो साबुन यूज कर रहे हैं, नेपाल का है या चाइना का है, आपको खुद पता नहीं है, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है। साबुन लिया, रैपर फेंका और घासा और निकल गए। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप याद कीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है, कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था। आप एमआरपी से यहाँ पर 10 से 20% लेस करके सामान मिलता है दोस्तों, और हर सामान का कंपनी बिजनेस वैल्यू बनाई है, उसका 10% से 32% सीधा आपके अकाउंट में जाता है दोस्तों, सीधा। अभी मुझे 32% मिल रहा है दोस्तों। अब आप सोच लीजिए, 32% जिस सामान पर बचे दोस्तों, कैसा रहेगा। अपने दादाजी के जमाने से, पिताजी के जमाने से, न जाने कब से आपने इस दुकान से खरीदारी की। एक बार मेरी बात मान लो दोस्तों, आप 1 साल इस दुकान से सामान खरीद कर देखो, बाजार से सस्ता, बाजार से अच्छा अगर ना हो तो आप सामान मत खरीदो, आपकी मर्जी, आपसे तो कोई मैं पैसा नहीं ले रहा हूं। और दोस्तों, आज के ज़माने में
इस कोरोना के माहौल में, इस लॉकडाउन में लाखों ने करोड़ों नौकरियां जारी है दोस्तों। आप इसे करियर के रूप में भी ले सकते हैं। जो काम आप किसी दूसरे के लिए जिंदगी भर करते आए हैं, आज मैं बता रहा हूं कि वही काम आप अपने लिए कीजिए। आप अपने लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो इतना बड़ा बेनिफिट है। महंगाई का ग्राफ आप भी जानते हैं दोस्तों। मैं 1960 में जिस परिवार का इनकम 100 रुपया था, वो परिवार को सुखी संपन्न माना जाता था। 1980 में उस जिस परिवार का इनकम 1 जीरो और बढ़ गया दोस्तों, 1000 रुपया महीना जिसको इनकम था, वो परिवार सुखी संपन्न माना जाता था। 2000 ईस्वी में जिस परिवार का इनकम 20,000 रुपया महीना था, 10,000 रुपया महीना था, सॉरी, वो परिवार को अच्छा माना जाता था, वो जिंदगी को जीते थे। और अभी 2020 चल रहा है दोस्तों, 1 जीरो और लग जाएगा, यानी 1 लाख रुपया महीना जिस परिवार का इनकम है दोस्तों, वो परिवार सुखी संपन्न कहलाता है। वो जिंदगी को अपने तरीके से जीते हैं दोस्तों, वरना बाकी लोग जिंदगी को काटते हैं। आज भी काट रहे हैं, कल भी कट जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे। तो भैया खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओ। इसमें कोई पूंजी लगाना नहीं है, आपको कोई पूंजी नहीं लगाना है दोस्तों। बस दुकान बदलना है दोस्तों। आप अपने घर में जो खर्च कर रहे हैं 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपया, जो भी खर्च हो महीने का, बस दोस्तों एक बार इस सिस्टम से आ जाओ, इस तरीके को सीख लो। बस दोस्तों दुकान को बदलना है। मैं बार बार फोकस करता हूं कि सिर्फ दुकान को बदलना है। मेरी बात को माने आप दोस्तों, 1 साल सिर्फ आप दुकान बदल ले, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि बहुत कुछ आपका बदल सकता है। दोस्तों मेरा भी बदला, मैं भी बिजनेसमैन हूं दोस्तों, मेरी भी दुकान चलती है दोस्तों, फिर भी मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रहा हूं, इस बिजनेस को कर रहा हूं। और ऐसा करने से दोस्तों आज जिंदगी में बहुत कुछ मिल रही है दोस्तों। तो दुकान बदलना है, यानी कि आप मार्केट से सामान खरीद रहे थे, अब आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना है। यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, सामान खरीदने का सीधा तरीका, सही तरीका, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं है दोस्तों, कोई नहीं। सीधा आओ और सामान लो दोस्तों, आरसीएम से, आरसीएम से, आरसीएम से, आरसीएम से। और दोस्तों एक बात बताने जा रहा हूं, ये स्वदेशी है 100%। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं लोकल पे वोकल। तो ये एक मैं बात बता देता हूं, ये 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है यहाँ पे सारा, और शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है। यहाँ पे मांसाहारी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता दोस्तों, शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।